हेलो एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है 17 जनवरी 2024। आज का अपडेट की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस का वर्क बहुत ही स्मूथ था। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्लान की थी वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हुई। जिसमें इश्यूज आए वो डेफिनेटली उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इश्यूज आए, डेफिनेटली मैंने उसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रोग्रेस लिए हैं। बट यस, वो मे बी आज नहीं तो कल तो रिजॉल्व हो ही जाएंगे। बहुत बड़ा ह्यूज इशू तो नहीं है। आई रियली इंजॉयड माई ऑफिस वर्क। इसके अलावा मैंने जो अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें मैं अभी जस्ट डिप्लॉयमेंट करके ही हटाऊँ। ये देख सकते हो आप कि मैं इसको जस्ट अभी डिप्लॉयमेंट करके हटाऊँ। मैंने सोचा बीच में अपना थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, इससे पहले कि ये अच्छे से अपलोड हो जाए। और मैंने अभी जस्ट देखा कि ये अपलोड हो चुका है। एंड इस वीडियो के बाद बेसिकली मैं इसको प्रॉपरली टेस्ट करने वाला हूँ कि जो भी मैंने आज अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीजें जो मैं डिप्लॉय करता हूँ वो चीजें चलती ही होती है क्योंकि लोकली मैं अच्छे से टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये थी आज की अपडेट्स। एक चीज जो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इन दिनों वो है मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड। बट उसको मैं गैप अप कंप्लीट करूंगा। गैप जो ये हो गया है उसके लिए तो वो गैप अप मैं कंप्लीट करूंगा सैटरडेज एंड संडेज को, ताकि टाइमली मैं दोनों चीज़ों को लॉन्च कर पाऊँ। इन मल्टीटास्किंग को मैं एक्सेल के थ्रू मॉनिटर करता हूँ, इसलिए मुझे पता लग जाता है कि पॉडकास्ट मेरा थोड़ा सा डिले में चल रहा है और ये जो मेरा प्रोडक्ट और ऑफिस वर्क है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जब हम एक साथ करते हैं तो डेफिनेटली एक आधी चीज़ें मिस होती ही हैं। बट यस, गैप अप कैसे करना है, कवर अप कैसे करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं कर लेता हूँ। आज नहीं तो कल कैसे ना कैसे कवर अप कर ही लेता हूँ, टाइमली चीज़ें लॉन्च कर देता हूँ। तो आई लिटरली इंजॉयड दिस पार्ट कि मैं बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग करने के बाद भी सिर्फ मुझे एक एक्सेल मिलती है जो मुझे बहुत मदद करती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। कहीं ना कहीं लिखते रहना, उसकी प्रोग्रेस हमें खुद को मोटिवेट करती है। ये सारी पार्ट मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, री योर सेल्फ में, जिसमें मैंने ये सारे पार्ट मेंशन कर रखे हैं। मे बी मैं उसके लिए भी पॉडकास्ट लॉन्च करने वाला हूँ। आज मैंने सोचा कि एक थोड़ी सी फन स्टोरी बताता हूँ अपने बारे में। थोड़ा मजाक खुद का भी उड़ा लेना चाहिए होता है और वो मोटिवेट करता है और ईगो और एटीट्यूड वाली जो इश्यूज है ना वो आने नहीं देता हमारे खुद में। तो ये स्टोरी ना स्टार्ट होती है जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखनी स्टार्ट की थी, रीइन्वेंट योरसेल्फ वाली। बुक लिखने का प्लान मेरा आज का नहीं है। बुक लिखना मैंने सोचा था कि जब 10th क्लास में था ना मैं, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ प्लान किया था, मनदीप था उसका नाम। और मैंने फर्स्ट बुक उस टाइम पे प्लान की थी 2012 में। 2012 में मैंने अपने फ्रेंड के साथ प्लान किया था कि यार हमने एक बुक लिखते हैं राइट ब्रदर्स के नाम पे। वो भी एक्चुअली काफी अच्छा राइटर था। राइटर था नहीं, राइटर है, बट वो लिखता नहीं है अब। तो वो काफी सारे प्राइजेस जीत चुका था, तो मैंने सोचा कि यार इसके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, हम खुद की एक बुक लिखते हैं। आई एम ऑल्सो राइटर। अब जो जब दो लोग मिल जाते हैं सिमिलर माइंडसेट के साथ तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। बुक का नाम हमने प्लान किया था राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स हमने ये सोचा था कि एक राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने फ्लाइट उड़ाई थी, और एक राइट ब्रदर्स ये हैं जो बुक लिखेंगे और लोगों की लाइफ लेसन में हेल्प करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बीच में बदल गई। 11th 12th की जो स्टडीज़ थी, बहुत प्रेशर होता है और भी बहुत सारे 10 फैक्टर्स होते हैं। हम प्रिंटिंग कंपनीज के पास गए भी थे बट बहुत सारी चीज़ें हुई ही नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस में पहुंच गए थे, उन्होंने तो भगा दिया कि यार यहाँ पे बुक थोड़ी पब्लिश होती है, यहाँ पे तो न्यूज़पेपर और बाकी फोटोग्राफीज का काम होता है। तो हम बच्चे थे तो इतना आइडिया ही नहीं था कि क्या प्रोसेस होती है। ईमेल उमेल लिखना तो आता भी नहीं था। अब जब मैंने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो काफ़ी लिंक्स बन गए थे और प्रोसेसेस भी पता लग गई थी एंड आई वाज एबल टू पब्लिश माय बुक। अब ये जब बुक पब्लिश हो रही थी ना और जब मैं इसके लिए कंटेंट लिख रहा था, तो मुझे 8 से 9 महीने लगे वो सारा कंटेंट रिकलेक्ट करने में, कुछ नया कंटेंट बनाने में, कुछ नए एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करने में। कई बार वो फोटोज अच्छी नहीं आती थी, कई बार एडिटिंग इश्यूज आ जाते थे, कई बार प्लेगरिज्म के कुछ कंटेंट इश्यूज आ जाते थे, कई बार कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते थे। 10 तरीके की मतलब प्रॉब्लम्स हमेशा खड़ी रहती थी। तब जब हम इस टाइप के काम करते हैं ना, बुक लिखने वाला या कोई भी ऐसा काम जो बहुत लॉन्ग टर्म होता है, तो जो हमारा ब्रेन है ना वो ट्रेन होना शुरू हो जाता है।
जितना टफ काम हम करते रहते हैं, हमारा ब्रेन उतना टफ हो जाता है। उसके बाद जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स है ना, वो हमें दिखती ही नहीं है। तो हुआ क्या, ये जब बुक मेरी एक्चुअली में पब्लिश हो गई थी, मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं शायद बहुत बड़े-बड़े काम भी ना हँसते-हँसते कर रहा था। इट ऑल अबाउट माय ब्रेन। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके इसका थोड़ा फन पार्ट होने वाला है। जब ये बुक पब्लिश हो गई और प्रिंटिंग के लिए मेरा फर्स्ट ऑर्डर गया, एक्चुअली ऑथर जो पब्लिशर थे उनकी तरफ से फर्स्ट बुक मुझे फ्री मिली थी एज़ अ गिफ्ट। तो जब वो बुक आई, उस दिन वेदर कंडीशंस खराब होने के कारण जो डिलीवरी थी वो हो नहीं पाई। और उन्होंने मुझे मेल किया कि नारायण, आज ये डिलीवरी हो नहीं पाएगी, कल हो पाएगी। मैं उस दिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी बुक को पढ़ने के लिए, मुझसे ना अपने प्रोडक्ट पे काम हो रहा था, ना ऑफ़िस का काम हो रहा था, किसी चीज़ पे मेरा मन नहीं लग रहा था। क्योंकि 8-9 महीने की जब मेहनत लगी होती है ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या एक पर्टिकुलर चीज़ पे, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, अंदर से खून खौल रहा होता है। एक तो पहले ब्रेन इतना ट्रेन हो चुका होता है कि यार इतना टफ काम किया है एंड इतने सारे प्रोसेसेस से निकले हैं, और अब बुक आई है तो वो भी मेरे पास आई नहीं। मैंने क्या किया, टाइम चेक किया, उस टाइम पे 7 बजे हुए थे एंड मुझे लग रहा था कि 8 बजे तक वो ऑफ़िस बंद हो जाएगा। और मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ ख़ास व्हीकल नहीं था और ऑटो और बसेस उस टाइम पे इतनी चल नहीं रही थी। तो हेडफ़ोन्स निकाले, फ़ोन में लगाया, कान में लगाए एंड निकल लिया रास्ते पे। एप्रोक्सिमेटली मैंने 15 किलोमीटर की जर्नी पैदल ही तय की थी उस टाइम पे, और मैं वहाँ पे कूरियर ऑफ़िस में पहुँच गया। और उन्होंने पूछा कि भाई इतनी दूर से क्यों आ गए? ये डिलीवरी तो हम कल दे ही जाते, क्या था इतना? कौन-सी बड़ी बात हो गई कि आप 15 किलोमीटर इतना दूर आए हो? वो हँसने लग गए कि यार मतलब क्या बंदा है ये, कि ये अपना पार्सल लेने के लिए मतलब इतनी दूर से पैदल आ गया। एंड उसका जो साथ वाला जो पर्सन था, जो डिलीवरी पार्टनर था, वो मेरा दोस्त ही था, तो ही वाज़ लाफिंग ऑन मी कि यार तू पागल-वागल है क्या? कि इतनी ठंड में तू इतनी दूर आ गया पैदल। कल तेरे को दे ही जाते ना हम व्हीकल पे। लोग अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते, अपने ऑर्डर पिक करने के लिए वो चाहते कि हमें डोर पे मिले, बेल बजाने पे, और तू अपने घर से यहाँ पे 15 किलोमीटर पे आ गया। तो मेरा बहुत मज़ाक बना उस टाइम पे, उन डिलीवरी पार्टनर्स की तरफ से। तो मैंने उनको बोला कि यार भाई, भाई की बुक आई है, अब 15 किलोमीटर तो क्या, मैं 100 किलोमीटर दौड़ने को तैयार हूँ इसके लिए तो। 9 महीने से मैं वेट कर रहा था कि कब मेरी बुक आएगी और उसको मैं टच करके देखूँगा। तो 15 किलोमीटर तो मायने ही नहीं रखता। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा से मार्कोस माइंडसेट वाला रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि आई वाज़ नॉट एबल टू बिकम मार्कोस, बट सम पार्ट ऑफ मार्कोस स्टिल लिव्स इन मी। ये वो कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे इंस्पायर करते थे कि नारायण, मार्कोस की तो 100-100 किलोमीटर की रन होती है। हज़ार-हज़ार किलोमीटर की वो वॉक्स एंड बाकी चीज़ें करते हैं। उनकी तो लाइफ और भी ज़्यादा टफ है। एक बुक लिखने के बाद 15 किलोमीटर क्या चीज़ है, निकल लेते हैं। उस दिन मैं 15 से 30 किलोमीटर वॉक पे गया था, क्योंकि वो बुक लाने के बाद बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके पास मैं पहुँच गया था पैदल ही, और सबको बुक दिखाता फिर रहा था, और सब मेरे पे हँस रहे थे कि यार नारायण, पता नहीं क्या हो गया कि मतलब एक बुक ही आई है तेरी और तू पैदल ही घूमने पे लगा हुआ है। जबकि वो इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ें करके जो मैं अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपना फिज़िकल जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि काफ़ी लोग आजकल के टाइम में व्हीकल्स पे चलना प्रेफ़र करते हैं, तो वो 1-1 2-2 किलोमीटर वॉक नहीं कर पाते हैं। जब मैं अपने कुछ दोस्तों को बोलता हूँ कि चलो यार वॉक पे चलते हैं, मैंने प्लान किया था कि 4 से 8 किलोमीटर की हम वॉक किया करेंगे हर दिन, वो उनसे होती नहीं थी। वो 2 किलोमीटर में थक जाते थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि माइंडसेट प्रिपेयर करना इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारी कैपेसिटी से बाहर की चीज़ होती है, हमारा माइंडसेट ऑटोमैटिकली प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद जो छोटे काम होते हैं ना, वो हमें पता ही नहीं लगता कब हो जाते हैं। 15 किलोमीटर मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है वॉक पे जाना। बट शायद अगर वो मेरी उस दिन बुक ना आई होती तो मुझे वो इंस्पिरेशन, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट ना होती कि मैं वॉक पे जाऊँ। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, मैं अपने आप को समझ पाया, और इस एक्साइटमेंट और एनर्जी को मैं हमेशा किसी न किसी एडवेंचर के थ्रू कंटिन्यू रखने की कोशिश करता हूँ। और ये मुझे हेल्प करता है मेरा माइंडसेट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, और मेरी जो फिज़िकल फिटनेस है और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में। ज क्योंकि यही तो है हमारी एक्चुअल वेल्थ। करोड़ रुपए कमा भी लेंगे ना, तो ये हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो बॉडी है, ये आप नहीं खरीद सकते। इसके अलावा मैं जो अभी अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ,
ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इसमें तू नया क्या कर रहा है? कि शॉपिफ़ाई ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, अमेज़न ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो बेचेगा किसको? कौन तेरे इस प्रोडक्ट को उठाएगा? मुझे ना बहुत हँसी आती है कि लोग ना मतलब एफर्ट ही लेना नहीं चाहते। अगर मैं बोलूँ कि अमेज़न को कॉपी कर दो, तो क्या वो ईज़ी डील है? अगर मैं कहूँ कि गूगल को उठा के कॉपी कर दो, क्या वो ईज़ी डील है? अगर मैं बोलूँ माइक्रोसॉफ्ट का बिज़नेस फंडा सारा अवेलेबल है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, यूनिक्स, लिनक्स के सोर्स कोड अवेलेबल हैं, ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है, नया आइडिया तो दूर की बात है, ऑलरेडी चलती हुई चीज़ों को कॉपी कर दो। क्या वो करना ईज़ी है? दैट मैटर्स। तो मैंने स्टार्ट किया था कि पहले जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है, उसकी एक कॉपी बनाते हैं, देखते हैं क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। और जब मैंने सेम अमेज़न जैसी कॉपी करने की कोशिश की, तो मुझे माइंडसेट प्रिपेयर करने का मौका मिला कि क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और कितना टफ होता है, एक ई-कॉमर्स बिज़नेस को रन करना। एंड वो जो एक्सपीरियंस गेन होता है ना, वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ होती है। बुक लिखना हो सकता है, उस बुक के अंदर जो कंटेंट था, वो मैंने बहुत यूनिक नहीं लिखा। मेरा ई-कॉमर्स की जो साइट है, उसमें मैंने बहुत कुछ यूनिक नहीं किया। मेबी जो मैंने स्टार्टअप किया, मेबी जो मैंने डोमेन परचेज़ किए, मेबी मैंने जितनी वेबसाइट्स बनाई, उसमें कुछ यूनिक नहीं किया। बट ये सारी प्रोसेस करते, जो माइंडसेट प्रिपेयर हुआ है ना, वो यूनिक है। वो माइंडसेट किसी को दिखेगा नहीं। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और चैलेंजिंग जो माइंडसेट प्रिपेयर हुआ है ना, वो न्यू चीज़ को प्रिपेयर करके भी नहीं होता। क्योंकि न्यू चीज़ जब हम कर रहे होते हैं ना, हमें काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती। बट एक अमेज़न वाली चीज़ें तो हमारे पास पड़ी हुई हैं। हम उस चीज़ की कॉपी ही बना लें ना, वही बहुत टफ चीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैं तो बस ये एक स्टोरी बताना चाहता था कि हमारा माइंडसेट जितना टफ होता जाएगा, हम जितने टफ काम करेंगे, हमारी छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स जो है ना, वो मज़ाक लगने लग जाती हैं। और बाकी अगर हम कोई भी ऐसा काम जो रिपीट में करते हैं, हो सकता है उसमें हम कुछ यूनिक ना कर रहे हों, बट वो चीज़ें रिपीट में करते, एक चीज़ जो हमें यूनिक मिलती है, वो है हमारा माइंडसेट, क्योंकि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और यूनिक चीज़ है। इस चीज़ को मैं खोल के तो नहीं दिखा सकता लोगों को और अपने दोस्तों को, बट आई एम होपिंग कि इस वीडियो के थ्रू मैं वो रियलाइज़ेशन करवा पा रहा हूँ कि क्या वो यूनिक चीज़ मैं क्रिएट करता हूँ बाय डूइंग सेम थिंग, जो शायद दुनिया के बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। Thank you so much for watching. This is all about this video. I'll meet you in the next video. Thank you so much.